सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी वीडियो है कि हमारे बर्ड्स की सडन डेथ क्यों होती है। तो ये वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ही होती है जो इस लाइन में, मतलब जो पेट लवर हैं, जो बर्ड्स लवर हैं, वो बहुत टाइम से बर्ड्स रखते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि उनके बर्ड्स बीमार कब हैं और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे बिगनर्स भाई हैं, बहन हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो सडन पेयर लेके आते हैं और बोलते हैं कि शाम तक तो उसने बहुत अच्छे से खाना खाया था, लेकिन सुबह उनकी डेथ हो जाती है। तो घबराइए मत, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमें उनकी पहचान कैसे करनी होती है। ये मेरी एक बच्ची है जो फीमेल है और उसने 3 एग दिए हुए थे। सडनली मैंने आज मॉर्निंग इसको देखा तो ये बहुत ढीली और चुपचाप बैठी हुई थी केज में। तो मैंने चेक किया कि ये ऐसे क्यों है। तो आप लोग भी जान लो कि अगर आपके बर्ड्स नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ चेक करें कि उनकी पॉटी कैसी आ रही है। देखो अभी इसकी पॉटी ग्रीन कलर की आ रही है, ग्रीनिश, मतलब इसको मोशन लगे हुए हैं। आप चेक करेंगे इसको कि जो नॉर्मल बज्जी की पॉटी होती है वो थोड़ी टाइट होती है और ये बिल्कुल अलग है, ग्रीन कलर की पॉटी आ रही है इसकी। तो मैं इसकी मेडिसिन के लिए आपको बताऊंगा कि इसको क्या देना होता है और कैसे ये ठीक होते हैं। सबसे पहले आप अपने बर्ड की जो वेंट एरिया होती है उसको चेक करें कि क्या वहाँ पे गीला गीला है या वेट हो रखा है पूरा। उसी से पता चलता है कि हमारा बर्ड बीमार है या उसे कुछ और प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, बर्ड को फीवर होता है तो हमें उसकी फीट को पकड़ के पता करना पड़ता है कि उसको फीवर है या नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इसका जो वेंट एरिया है थोड़ा सा गीला हुआ है, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि इसको मुझे क्या मेडिसिन देनी है और उसका इलाज क्या है। अगर मैं इसको टाइम पे नहीं देखता तो शायद इसकी डेथ 1 या 2 दिन में पक्की थी। अब देखो इसमें कि इसका जो वाला पार्ट है पूरा चिपचिपा सा और गीला हुआ पड़ा है, तो उसी चीज़ का हमें ध्यान देना होता है। ये बहुत ही अच्छा पेयर है मेरा, इसने मुझे बहुत सारे अंडे बच्चे दिए हैं। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने इसका ट्रीटमेंट सोच लिया और मुझे पता है कि क्या देना है। लेकिन बहुत से जो बिगनर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्या करना होता है, और वो और अलग अलग चीज़ें उनको खाने के लिए देते हैं जिससे उनको और प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ गाइज ऐसा ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप प्लीज़, या जिससे बर्ड्स को लेके आए हैं उनसे पूछें, शॉपकीपर से पूछें, या हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं जिनको नॉलेज है, तो उनसे प्लीज़ कांटेक्ट करें और उनका ध्यान दें। तो अगर आपका बर्ड आपको बीमार लगता है तो सबसे पहले उसका पानी निकालें और उसको चेंज करें, अपने केज की सफाई करें, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो दूसरा बच्ची है उसको भी बीमार कर देगा। और मेन है कि आपको मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करनी होती है अपने बर्ड्स की कि आपका बर्ड नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो कौन सा बर्ड नॉर्मल नहीं है और उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इसकी पहचान करनी आ गई तो आपके बर्ड्स कभी भी नहीं मरेंगे, ना कभी बीमार पड़ेंगे। ये देखो बहुत ही अच्छा पेयर है ये, लेकिन अंडे देने की वजह से, या मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न था, कि इसको मोशन लग गए, और उसकी मोशन की दवाई मैं टाइम से दूंगा तो इसलिए इसकी जान बच जाएगी। आप भी ध्यान दें कि अगर आपके किसी बर्ड्स को मोशन लगता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे सही कर सकें, क्योंकि यही रीज़न होता है सबसे बड़ा जो हमारी बर्ड्स की डेथ सडन हो जाती है और हमें पता चलता है कि इसको हुआ क्या था। बहुत से लोगों के बजीज या पैरट या कोई भी बर्ड्स हो, पिजन हो गया, पैरट हो गया, रिंगनेक हो गया, लव बर्ड हो गया, बजीज हो गए, कोई भी पैरट होगा, उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि वो बीमार जब होगा तो ऐसे देखो बिल्कुल सुस्त होकर बैठा रहेगा। उसको केज में किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो ऐसे ही बैठा रहेगा आंखें बंद करके। क्योंकि हम भी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारा भी शरीर काम नहीं करता और हम भी चाहते हैं कि आराम करें हम। तो बर्ड्स की अभी भी ये तो बहुत ही नाजुक होते हैं, इनकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है धीरे धीरे 1-2 दिन में, मतलब इनको टाइम ही नहीं लगता। अगर आप सोचो कि हाँ यार ये तो शाम तक तो बहुत सही से था और एकदम से ख़त्म हो गया, मर गया, तो इसका रीज़न ये होता है कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है इनका, और हम इसको ध्यान ना दें तो उनकी डेथ पक्की हो जाती है। आप देखोगे कितना प्यारा पेयर है ये दोनों, बहुत अच्छे, मतलब मेरे बहुत क्लोज हैं। मैं इस पेयर को हमेशा अपने पास रखता हूँ। जो भी बर्ड्स इनके होते हैं, बेबीज़ होते हैं, मैं अपने नॉन्स को दे देता हूँ कि चलो आप रख लो। अब मैं इसकी मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, फ्लाजिल सिरप करके होता है। ये बेसिकली पेट के लिए ही होता है। जैसे मोशन लग जाए हल्के फुल्के तो आपका इसका ट्रीटमेंट देना है। आपको रात में अपने बर्ड के केज से पानी निकाल देना है, और सुबह मैं जितनी क्वांटिटी में इसमें मिलाता हूँ आप उसको देखो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको पानी में मिला के अच्छे से पहले तो शेक कर लो अच्छे से दवाई को, और उसको डालो। ये मेरा किट्टू है, इसको दवाई चाटनी है लेकिन इसकी स्मेल से दूर चला गया। जब आप इसको पानी में मिला के दोगे
तो आपके बर्ड्स को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है, और वो नॉर्मली पिएगा इसको। और आप ये ऐसी दवाई है कि अगर आप दे भी देते हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरा दूसरा बच्ची है, अगर वो भी इसको पी लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पेट से रिलेटेड सभी सारी बीमारियों को दूर कर देता है। तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस या कुछ भी इनको प्रॉब्लम हुई होगी वो इससे ठीक हो जाएगी। इसका प्रोसेस होता है कि आप सुबह अपने बर्ड्स के केज में इसको डालें पानी को, और आधे एक घंटे बाद अगर आपको लगे कि हाँ आपके बर्ड ने पानी पी लिया तो उसको केज से बाहर निकाल दें। और यही सेम प्रोसेस आपको शाम को भी करना है, कि जब भी, हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपके केज में, बर्ड्स के केज में पानी नहीं रखना है। जब भी पानी डालोगे तो आप दवाई मिक्स करके डालोगे, ताकि आपका बर्ड प्यासा हो और उसको पिए, क्योंकि इसी की वजह से ही आपका बर्ड ठीक होगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको 2 से 3 दिन करना है। ये देखो मेरा बच्चे का पेयर है, मैं इसके उसमें डालूंगा, और मैंने इसको कल से किया है, तो आज इसकी आप कंडीशन देखोगे काफ़ी बेटर हो चुकी है। तो गाइज़ प्लीज़, अगर आपके बर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है तो फ्लैजिल सिरप करके आता है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सपोर्ट।